डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 4 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्र के गोचर और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है उस पे बेस्ड एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपने जन्म राशि से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। जो लोग चैनल पे नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल 4 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 का मेष के साथ, यानी कि एरीज के साथ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख की सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में जाना अच्छा ही होता है। अपने खुद के घर से दूसरे घर में गए हैं, चौथा घर उनका खुद का है। क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं तो हफ्ते की शुरुआत में घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं। लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें स्थान में है चंद्रमा, तो सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताएं आपको घेरेंगी। पैसों के लेन देन को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। लग्न के स्वामी क्योंकि खुद छठे घर में बैठे हैं, यानी कि मंगल, उनके साथ 2 ग्रह हैं, सूर्य और बुध, इसलिए आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। वैसे मंगल छठे भाव में अच्छे होते हैं, यहाँ पे बुध बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। अपनी सोच को थोड़ा संयमित रखें। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में अचानक से कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। जॉब छोड़ने का विचार कर सकते हैं। कॉरपोरेट में काम करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गाड़ियों का या गाड़ियों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, प्रॉफिट हो सकता है। सर्वष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान और चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपने खुद के प्रयासों से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चौथा भाव बहुत स्ट्रांग है। 5 तारीख सुबह करीब 11 बजे से 7 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे खुद वह लग्न के स्वामी के साथ, यानी कि मंगल के साथ बैठेंगे। बुध यहाँ पे बैठे हैं, जैसा पहले बताया था, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध उच्च के भी हैं, सूर्य भी यहीं पे बैठे हैं। एक तरह से 4 ग्रह एक घर में बैठे हैं। लेकिन क्योंकि यह त्रिक भाव है, छठा भाव है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वैसे कोई भी भाव पूर्णतः बुरा और पूर्णतः अच्छा नहीं होता, सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा नेगेटिव कहा जाता है। 6, 8, 12 घर का ये हिस्सा है, यानी कि त्रिक भावों का। हफ्ते के बीच में काफ़ी चिंतित रहेंगे आप, बहुत अनिश्चितता भरा समय रहेगा। मेंटल क्लैरिटी की कमी रहेगी, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेंगे। आप सोचेंगे कुछ और आपके मुंह से कुछ और निकलेगा। हफ्ते के बीच में अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना है। थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बच्चों के साथ यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं पे छोटी मोटी यात्रा, ज़्यादा दूर की नहीं। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र से धन आगमन हो सकता है, लेकिन अपनी हायर अथॉरिटी से थोड़े संबंध अच्छे रखने हैं आपको, वरना करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। 7 तारीख की सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला यानी कि लिब्रा में रहेंगे, लग्न से 7वें स्थान में।
लग्न से 7वें स्थान में चंद्रमा का आना न्यूट्रल ही माना जाता है, ना ही अच्छा ना ही बुरा। अपने खुद के घर से चौथे स्थान में है, यानी कि चौथे से चौथे में। लग्न के स्वामी से दूसरे घर में जा रहे हैं, दोनों ही अच्छा है। हफ्ते के अंत तक आते आते कोई अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। शनिदेव जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, कारक क्षेत्र के स्वामी हैं, 10 और 11 दोनों भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी 10वीं दृष्टि, यानी कि कारक क्षेत्र से कुछ लाभ मिलेगा। करियर के हिसाब से हफ्ते के अंत का समय अच्छा है। एक चीज़ ध्यान करने की है कि चंद्रमा 7वें घर में बैठे हैं, दोनों ही, यानी कि 7वां घर और चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। तो बिजनेस करते हैं तो हफ्ते के अंत में थोड़ा सावधान रहें, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको दूर रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में किसी से नोक झोंक हो सकती है। दशांश कुंडली है, कंफर्म कर रही है कि बिजनेस में रिस्क नहीं लेना। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी थोड़ा कम बोलें, क्योंकि आपकी किसी अनजाने में कही हुई बात को लेकर आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको शायद याद भी नहीं आप क्या कह गए, और वही बात घूम फिर के आपको दोबारा तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको आपके पार्टनर थोड़ा इग्नोर करेंगे, रिलेशनशिप पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, जिसके कारण आप थोड़े दुखी रह सकते हैं। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले लोग हों, मैरिड लोग हों, काफ़ी रोमांटिक टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिख रही है। एक पूर्णता का भाव आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में एसिडिटी की प्रॉब्लम, सीने में थोड़ा दर्द रह सकता है। हफ्ते के बीच में पेट से संबंधित प्रॉब्लम और पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा। हफ्ते के अंत में रक्त संबंधित कोई प्रॉब्लम, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। उपाय है कार्तिक जी का ध्यान करते हुए उनको हलवे का भोग लगाइए। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख सुबह करीबन 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे भाव में। चौथे भाव में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से 10वें स्थान में है, यह भी एक अच्छी परिस्थिति है। साफ बता रहा है कि करियर से रिलेटेड हफ्ते की शुरुआत में कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। भाई बहन से लाभ प्राप्त हो सकता है। अपनी हॉबीज़ से भी आप कुछ धन अर्जित कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी कि आसपास की यात्रा के, बहुत दूर की यात्रा के नहीं। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते की शुरुआत में ही कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी। आपके घर में भी किसी को किसी ना किसी तरह का लाभ हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य पूरा साथ देगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, लाभ की पूरी संभावनाएं हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा और तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है। धन योग तो है ही, साथ ही में आप काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का लग्न से 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। एक त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है। लग्न के स्वामी से भी 11वें स्थान में है, यानी कि लाभ की स्थितियां बन रही हैं। 5वें घर में 3 और ग्रहों के साथ बैठेंगे यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि 5वां स्थान एक त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर राजयोग बन रहा है मंगल का सूर्य के साथ, क्योंकि दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं। बुध का मंगल और सूर्य के साथ, क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और 5वें स्थान के स्वामी हैं, खुद उच्च के हुए हैं और 5वें घर में भी बैठे हुए हैं। तो बहुत स्ट्रांग धन योग बन रहा है। साफ बता रहा है कि हफ्ते के बीच का समय धन के हिसाब से बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा है क्योंकि राजयोग बहुत अच्छा बन रहा है। धनागमन होगा। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है।
लेकिन आपके बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब रह सकती है। बच्चों से संबंध भी थोड़े बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे आप। थोड़ा धार्मिक भी फील करेंगे, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, जॉब के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, बहुत यूज़ होता है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके साथ, यानी कि आपकी बातों को लोग गलत समझ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी साहसी निर्णय आप कोई ले सकते हैं। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे स्थान में। चंद्रमा का 6ठे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। लग्न के स्वामी से भी 12वें स्थान में जा रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा नहीं है। तो हफ्ते के अंत में अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। कोई मानसिक विकार आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म। किसी ना किसी चिंता में पड़कर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी भी केतु के साथ हैं, इसलिए सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर यातायात आपको करनी है तो बहुत संभल के करिएगा। थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग हैं। अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ भी आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, इरिटेट कर देगी। नवांश कुंडली के हिसाब से घर में किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण वाद विवाद बढ़ सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बैंकिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान यानी कि धर्म भाव बहुत स्ट्रांग है, तो धन का आगमन हो सकता है। लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में 2 चीज़ें बता रही हैं। एक तो आपको अपने पार्टनर को समझने की थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा, यदि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपने हृदय की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। अपने अंतःकरण में जाकर देखिए कि क्या गलत हो रहा है। हफ्ते के बीच में कहूँगा कि अपने शब्दों का प्रयोग अगर थोड़ा कम कर दें तो अच्छा है। स्पेशली व्यंग्यात्मक तो बिल्कुल मत होइएगा। छोटी सी मिसकम्युनिकेशन के कारण काफ़ी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हफ्ते के अंत का समय अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। स्पेशली जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से आपको बचना होगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट संबंधित, गर्दन संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में पेट से संबंधित प्रॉब्लम, यदि आपको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। साथ ही में नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में तो सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में जा सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं के कारण तबीयत खराब हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम है तो खास ध्यान दें। उपाय है हनुमान जी को तुलसी अर्पण करें सोमवार को, और हनुमान जी की आरती 2 बार गाएं। चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। 4 तारीख सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके लग्न से तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे। कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर रहेगी आपकी। लग्न के स्वामी से 12वें स्थान में है, इसलिए सेहत पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय लग्न के स्वामी चौथे घर में हैं, मंगल के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ हैं। चंद्रमा उनसे 12वें घर में जा रहे हैं, इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, वरना काफ़ी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में भाग्य पूरा साथ देगा। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, भले ही इनडायरेक्टली करते हों, तो काफ़ी अच्छा समय है। अचानक से धन के योग बन रहे हैं, यानी कि अकस्मात धन लाभ हो सकता है। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो भाग्य पूरा साथ देगा करियर में। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान यानी कि धन भाव बहुत स्ट्रांग है, तो धन आगमन होता हुआ दिख रहा है। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख सुबह करीबन 3 बजे तक चंद्रमा कन्या यानी कि वर्गों में रहेंगे,
आपके लग्न से चौथे स्थान में। चौथे स्थान में चंद्रमा का आना ठीक होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा मैं हर बार बताता हूँ, कारको भावनाशाय दोष लगता है। अपनी माता जी की तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ होंगे तो यह अच्छा है, एक तरह से राजयोग ही बन रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी का चंद्रमा के साथ योग हो रहा है अच्छे घर में। चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छा धन योग भी है। यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी बैठ रहे हैं, देखिए कितने अच्छे योग बन रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है, स्पेशली धन के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ से सावधान करना चाहूँगा कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, प्रबल योग हैं। यात्रा अगर करनी है तो तभी कीजिएगा जब बहुत ही ज़रूरी है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, वरना थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव से पड़ रही है लग्न के स्वामी पर और चंद्रमा पर। ऐसा बता रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी धार्मिक क्षेत्र में जाने की चेष्टा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। दशांश कुंडली यह बता रही है कि अगर बाहर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी जिसमें फॉरेन का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत अच्छा समय है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा एग्रेशन से बचें। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है और योग भी अच्छे बन रहे हैं, तो धन के लिए तो यह समय बहुत अच्छा है। 7 तारीख सुबह 3 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा लिब्रा यानी कि तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से दूसरे स्थान में है, धन के हिसाब से बहुत अच्छा है। यह पूरा हफ्ता धन के हिसाब से अच्छा ही लग रहा है। आपके बच्चों को भी किसी ना किसी तरह का लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। जो लोग शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। चंद्रमा अपने खुद के घर से चौथे स्थान में जा रहे हैं, मतलब घर में कुछ खुशियां आती हुई दिख रही हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी में थोड़ा मधुरता लाने की कोशिश करें, कटु शब्दों से दूर रहें। दशांश कुंडली के हिसाब से थोड़ी करियर में अनिश्चितता रह सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत ही स्ट्रांग है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से काफ़ी अच्छा फील करेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। एक दूसरे को काफ़ी समझने की कोशिश करेंगे आप, स्पेशली जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करते करते थक जाएंगे, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिवली पड़ेगा। हफ्ते के अंत में आपको यह कहूँगा कि अपने पार्टनर को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं आप दोनों के बीच में। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित और आँखों से संबंधित, हफ्ते के बीच में चेस्ट से संबंधित, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, और हफ्ते के अंत में अगर आपको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी टांगों में काफ़ी दर्द रह सकता है। उपाय है विष्णु जी को किसी भी मीठे का भोग लगाएं और ओम जय जगदीश हरे इस आरती को आपको 2 बार गाना है सोमवार को। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। 4 तारीख सुबह से 5 तारीख सुबह करीबन 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक है। क्योंकि ये धन भाव है, चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा ही होता है। चंद्रमा क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो यह साफ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में ही धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको पिछले कुछ दिनों से आ रही थी तो उसका कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी से हल निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, सफलता मिलेगी। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हफ्ते की शुरुआत में ही वह काम बन जाएगा जो बहुत टाइम से नहीं बन रहा था। नवांश कुंडली बता रही है कि इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे, और नवांश कुंडली है कंफर्म भी कर रही है कि धन के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, यानी कि धन आगमन के लिए। दशांश कुंडली के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं जो लोग, बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए भी अति उत्तम समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान दें।
आपके खर्चे भी अचानक से थोड़े बढ़ सकते हैं। 5 तारीख सुबह करीबन 11 बजे से 7 तारीख सुबह के 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, यानी कि वर्गों में। आपके लग्न से तीसरे स्थान में चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना ठीक होता है। काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। यहाँ पर चंद्रमा खुद बुध के साथ रहेंगे। खुद यहाँ पर अपने घर में ही बैठे हैं, बुध उच्च के भी हैं, लेकिन चंद्रमा बुध के साथ थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। भाई बहन से थोड़े वाद विवाद आपके हो सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं, यानी कि मंगल, वह बैठे हैं, तो अपने आप में ही ये बहुत अच्छा है। धन भाव के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर होंगे, तो धनागमन के योग हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यह अमावस्या के आसपास का समय है, तो धन तो आएगा लेकिन अचानक से वह खर्च भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हैं जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य साथ देगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखें अपने आप को। सर्वाष्टक बता रहा है कि लग्न काफ़ी स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से चौथे भाव में। चंद्रमा का चौथे भाव में आना अच्छा होता है। कारको भाव विनाशाय दोष लगता है, हर बार बताता हूँ। यानी कि आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से थोड़ा लो फील कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। हफ्ते के अंत का समय आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना है। हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएं, उसको लेकर थोड़े परेशान आप रह सकते हैं। कुंडली नवांश कुंडली बता रही है कि करियर को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे इस समय, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रहेंगे। परेशान से ज़्यादा कंफ्यूज्ड एक सही शब्द रहेगा। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कुछ लोग आपको जानबूझकर तंग करने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपने खर्चों पर कंट्रोल करें और सेहत का खास ध्यान दें, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए मिला जुला रहेगा। काफ़ी उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी रहेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपको आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिवली पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय आप अपने रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि शायद आप सिंगल ही होते तो अच्छा रहता। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित उल्टा सीधा खाना खाने के कारण और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। बीपी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते के अंत में आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है शिवालय में जाकर शिवलिंग के सम्मुख 3 सरसों के तेल के दिए जलाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। शिवालय नहीं जा सकते तो घर में भी शिव जी का ध्यान करके यह चीज़ आपको करनी है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 4 तारीख सुबह से 5 तारीख की सुबह 11 बजे तक चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी से भी 12वें स्थान में जा रहे हैं, सेहत के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल के चक्कर लगते हुए दिख रहे हैं। किसी फैमिली मेम्बर को भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। नवांश कुंडली भी बता रही है कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, लेकिन लाभ के योग ज़रूर बन रहे हैं। दशांश कुंडली के हिसाब से कारक क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अगर कोई लीगल काम आपका फंसा हुआ था तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि लाभ के तो पूरे योग बन रहे हैं। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख
सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आपके लग्न से दूसरे भाव में। दूसरे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि धन भाव है। यहाँ पे चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी के साथ हैं, तो ये धन योग बन रहा है एक तरह का। साथ ही में धन भाव के स्वामी यानी कि बुध, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उच्च के हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं यानी कि मंगल, उनके साथ भी बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। धन का तो आगमन ज़रूर होगा क्योंकि धन योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी हैं, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का भाव। दूसरा, चंद्रमा बुध के साथ, बुध की राशि में बैठे हैं और बुध के साथ चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं होते। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उतना पैसा आएगा, उतना प्रॉफिट आएगा, उसमें थोड़ा कम आएगा। समझ लीजिए कि अगर आप 100 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद 75 या 80 रुपये आएँ। खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक से। कम्युनिकेशन पे बहुत ज़ोर देना पड़ेगा, चीज़ें काफ़ी क्लियर करके बोलिएगा। आपकी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाया जा सकता है, जिसका असर आपकी निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, साफ बता रहा है कि थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, सेहत का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, लग्न से तीसरे भाव में। तीसरे भाव में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। गाड़ी पर या घर पर थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि शनिदेव 6ठे भाव के भी स्वामी हैं तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखें। थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं इस समय। डिसीजन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी है वो टेस्ट हो सकती है। डिसीजन पे पहुंचने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, किसी भी डिसीजन पे पहुंचने में। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है तो शॉर्ट टर्म डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। अचानक से थोड़ा लो फील कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा काफ़ी हानिकारक होगा आपके लिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके जूनियर्स हैं उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, यानी कि हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में ओवर एक्साइटमेंट से बचें। आपके इमोशंस में काफ़ी तीव्रता रह सकती है, लेकिन शायद आपके पार्टनर उसको मैच ना कर पाएँ, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। हफ्ते के बीच का समय काफ़ी अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। अपने पार्टनर को समझने का मौका मिलेगा। हफ्ते के अंत का समय नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाने की आप कोशिश करेंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में आँखों से संबंधित रोग, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तबीयत खराब हो सकती है। चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित रोग, घुटनों से संबंधित रोग हो सकते हैं और जोड़ों में भी दर्द रह सकता है। उपाय है सोमवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 बार पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते तो उसको 3 बार सुने। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या पे। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख की सुबह 11 बजे तक चंद्रमा लियो यानी कि सिंह राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 12वें स्थान में। 12वें स्थान में चंद्रमा थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, थोड़े विचलित रहते हैं। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 12वें स्थान में जा रहे हैं तो यह कंफर्म कर रहा है कि सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बन सकती है, लेकिन लग्न के स्वामी उच्च के हैं, इस वक्त लग्न में ही बैठे हैं तो उतनी स्थिति खराब नहीं होगी जितनी हो सकती थी। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपने लिए, हो सकता है किसी रिलेटिव के लिए, अपने घर में किसी को लेकर अस्पताल जाना पड़ सकता है। क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में जा रहे हैं तो जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। नवांश कुंडली कंफर्म कर रही है कि थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। जहाँ पर भी काम करते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख करीबन सुबह 3 बजे तक चंद्रमा
कन्या में रहेंगे आपके लग्न में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं तो साफ बता रहा है कि लाभ होगा। अभी चंद्रमा खुद लग्न के स्वामी के साथ हैं, अपने आप में यह एक राजयोग है, धन योग है। यहाँ पर चंद्रमा मंगल के साथ भी होंगे जो कि अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो थोड़ी अनिश्चितता का समय रह सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं, मंगल हैं, उनके साथ चंद्रमा की युति हो रही है। चंद्रमा बुध राशि में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, गुस्सा आपको अचानक से आ सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो सकते हैं, जिसका असर आपकी निजी ज़िंदगी पर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ सकता है। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, तो हफ्ते के इस समय लाभ ज़रूर आएगा। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे आपके लग्न से दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है। चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए धन भाव में जाना यानी कि चंद्रमा का धन भाव में जाना अच्छा ही होगा। अत्यंत शुभ धन योग बन रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, करियर में आगे बढ़ने की सोचेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है तो अचानक से थोड़ा लो भी फील कर सकते हैं आप बिना किसी कारण के। कटुवाणी बोलने से बचें, कड़वा बोलने से बचें। नवांश कुंडली बता रही है कि बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि धन योग तो बन रहे हैं लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, लाभ के पूरे योग है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय थोड़ा अजीब सा रहेगा, थोड़े ब्लैंक से रहेंगे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। कुछ समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। हफ्ते के बीच का समय अपने रिलेशनशिप पर, अपने पार्टनर पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाने का है। हो सकता है विश्वास की थोड़ी कमी हो, आपके विश्वास की परीक्षा ली जा सकती है। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगी। शादी को लेकर अगर विघ्न आ रहे थे तो दूर हो जाएंगे। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पैरों से संबंधित वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में सर से संबंधित और त्वचा से संबंधित, नसों से संबंधित रोग रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में आंखों से संबंधित उल्टा सीधा खाना खाने के कारण और कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। उपाय है गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाएं सोमवार को। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 4 तारीख सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, यह भी अच्छा है। दोनों ही परिस्थितियां अच्छी हैं। साफ बता रहा है कार्य क्षेत्र में काफ़ी लाभ के योग बन रहे हैं। 10वें स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, धन लाभ होगा, उन्नति हो सकती है, रुके हुए काम बनेंगे, इच्छा प्राप्ति के योग हैं, अच्छा समय है। नवांश कुंडली भी यह बता रही है कि करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। दशांश कुंडली कंफर्म कर रही है कि करियर में उन्नति कर सकते हैं। स्पेशली अगर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बैंकिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो अच्छा समय है। ऐसा काम करते हैं जहाँ पर पैसे का बहुत लेन देन होता है तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 5 तारीख सुबह करीबन 11 बजे से 7 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद 12वें स्थान के स्वामी बुध बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। काफ़ी बिगड़े हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। बुध भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, साफ बता रहा है भाग्य भी आपका साथ देगा। मंगल भी यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल धन भाव के स्वामी हैं। और सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं। उनका योग हो रहा है, अच्छा है, लेकिन ये 12वें स्थान में हो रहा है तो जितना प्रॉफिट हो सकता था उतना नहीं होगा, लेकिन लाभ ज़रूर होगा। स्पेशली अगर आप बाहर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फॉरेन डीलिंग जहाँ पे थोड़ी सी भी इन्वॉल्व है, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 4थे भाव से, अपने आप में ये अच्छा है।
कोई साहसी निर्णय आप ले सकते हैं, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, लेकिन वाद विवाद की स्थिति से अपने आप को दूर रखें। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान यानी कि कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, कार्य से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। 7 तारीख की सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके लग्न में ही। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें स्थान में है। क्योंकि लग्न के स्वामी दूसरे स्थान में है तो पैसे से रिलेटेड कोई चिंता सता सकती है, क्योंकि चंद्रमा 10वें स्थान के स्वामी हैं। जब भी 10वें के स्थान के स्वामी लग्न में आते हैं तो एक राजयोग ही होता है। साफ बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अगर करियर रिलेटेड कोई काम रुक रहा है आपका काफ़ी समय से, तो वह बनता हुआ दिख रहा है। करियर से रिलेटेड काफ़ी विघ्न दूर होंगे। करियर के लिए अच्छा समय है, इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ भी लिखा पढ़ी का काम अगर करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में भाग्य पूरा साथ देगा। कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो प्रोग्रेस करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, पहले भी सारे योग अच्छे बन रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति काफ़ी करेंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग जिनके रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम दूर होती हुई दिख रही है। हफ्ते के बीच का समय यह बता रहा है कि अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश कीजिएगा, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो पिछले कुछ समय में अगर आई होगी तो दूर हो जाएगी। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं बहुत टाइम से, उनको जैसा पार्टनर वह चाहते थे वह मिल सकता है, इसके योग बन रहे हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पैरों में दर्द और लोअर बैक में दर्द रहेगी। हफ्ते के बीच में स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे, पैरों में चोट लग सकती है। बासी खाना खाने के कारण तबीयत बिगड़ सकती है। हफ्ते के अंत में सर से संबंधित कोई रोग तंग करेंगे और मूत्र संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय है गणेश जी को अष्टगंध से विलेपन कीजिए गणेश जी का सोमवार को, और गणेश जी की आरती गाइए। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। चंद्रमा खुद भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका 10वें भाव में आना कर्म धर्माधिपति योग बनाता है, बहुत अच्छा योग है, एक तरह का राजयोग है। करियर में उन्नति कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी रेपुटेशन को कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि करियर पे काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आपका कोई काम फंस सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे, पूरी दृढ़ता के साथ काम करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा। 5 तारीख सुबह करीबन 11 बजे से 7 तारीख सुबह करीबन 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे 11वें स्थान में। 11वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लाभ स्थान है, लाभ मिलेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में आना साफ बता रहा है कि लाभ प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी के साथ खुद बैठेंगे, कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त होगा। चंद्रमा लग्न के स्वामी के साथ यहाँ बैठ रहे हैं। चंद्रमा खुद एक त्रिकोण यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न के स्वामी के साथ योग होना बहुत अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पर कार्य स्थान के स्वामी सूर्य के साथ बैठेंगे, यह भी बहुत अच्छा है। कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। करियर के हिसाब से देखें तो यह समय अत्यंत शुभ है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, भाग्य पूरा साथ देगा। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके 12वें स्थान में। चंद्रमा 12वें स्थान में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, सेहत का ध्यान दीजिएगा, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, यह अच्छा है। दिखा रहा है कि पैसा तो आ सकता है, लेकिन अगर बाहर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो तब पैसा आने का ज़्यादा चांसेस है, वरना थोड़े लॉस भी हो सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा और 12वें में जा रहे हैं, तो अपने आप में अच्छा भी है बुरा भी है। भाग्य साथ थोड़ा कम देगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। इमोशनली काफ़ी खुश कर देगी, ऐसी कोई खबर आपको ज़रूर मिल सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपका अपने पिताजी से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है।
दशांश कुंडली बता रही है कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय यह बता रहा है कि रिलेशनशिप में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, भले ही नया रिलेशनशिप हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, भले ही आप मैरिड हो, थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ सकता है। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा जो लोग शादी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ विघ्न आ सकते हैं। जो लोग नया रिलेशनशिप में आना चाहते हैं थोड़ा और डिले झेलना पड़ सकता है। हफ्ते के अंत का समय उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है, आप चीज़ों को थोड़ा आराम से लेकर आगे बढ़ें। जल्दबाजी में रहेंगे तो दिक्कतें पड़ सकती हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में लोअर बैक में और घुटनों में दर्द रह सकता है। चेस्ट संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम और यदि हृदय संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। नसों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के अंत में स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी रह सकते हैं। उपाय है हनुमान जी को केसर और गुलाब जल मिलाकर टीका लगाएं और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करें सोमवार को। आप चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 4 तारीख सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। 9th हाउस में आना अच्छा होता है। हफ्ते की शुरुआत में भाग्य पूरा साथ देगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है और चंद्रमा खुद अष्टम के स्वामी है, तो कुछ अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में है तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक रहेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग बन रहे हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिएगा, वरना मिसकम्युनिकेशन का शिकार बनेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि अगर बिजनेस करते हैं तो लाभ हो सकता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो अपने क्लाइंट से ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, वरना गुडविल पर बुरा असर होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से सप्तम स्थान बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे 10वें स्थान में। 10वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। यहाँ पर 10वें स्थान के स्वामी के साथ ही बैठेंगे। बुध खुद अपनी राशि में है, उच्च के हैं, तो करियर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर हैं, मतलब कार्य क्षेत्र में भाग्य पूरा साथ देगा। बुध और सूर्य की युति 10वें भाव में हो रही है। कर्म धर्माधिपति योग बना रही है। चंद्रमा का यहाँ पर आना एक्टिवेट कर रहा है उस चीज़ को, इसलिए करियर के हिसाब से अच्छा समय है। मंगल जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं यहाँ पर बैठे हैं। यह 2 चीज़ बता रही है कि बिजनेस करते हैं तो खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं तो लाभ कमा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि यह अमावस्या के आसपास का समय होगा और यह अमावस्या योग आपके 10वें घर में पड़ रहा है, तो आपकी रेपुटेशन को कोई ना कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, अनिश्चितता का माहौल रहेगा। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि यह लाभ स्थान है, तो लाभ का हाउस एक्टिवेट हो रहा है। हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, तो उनका लाभ स्थान में जाना यह बता रहा है कि जो लाभ होगा वह अकस्मात यानी कि अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से हो जाएगा। यानी कि किसी भी ऐसे सोर्स से लाभ हो सकता है, ऐसे जगह से पैसा आ सकता है जहाँ पे से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, तो करियर के लिए अच्छा समय है। साफ बता रहे हैं कि करियर में काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो लाभ ज़रूर होगा। कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अच्छा समय है। रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। पार्टनरशिप, अगर कोई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय उन लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ दायक हो सकता है जो अपने रिलेशनशिप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसे लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को लेकर अगर बात करें तो अच्छा है। एक मैच्योरिटी का लेवल आता हुआ दिख रहा है जिसका शायद बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले लोग हों, मैरिड हों, अपने रिलेशनशिप में पूर्णता का भाव महसूस करेंगे जिसका शायद पिछले कुछ समय से बहुत वेट कर रहे थे आप।
हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द और कोई इन्फेक्शन तंग करेगा। हफ्ते के बीच में लोअर बैक में दर्द और स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में कोई हार्मोनल इश्यूज़ आपको तंग कर सकते हैं। हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय है सोमवार को केले के पेड़ की पूजा करनी है और केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी हल्दी भी अर्पण करनी। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से 8वें में। यहाँ पे थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि अष्टम में है तो दोनों चीज़ कंफर्म कर रही है कि थोड़ा अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा। रिस्क लेने से बचें। हफ्ते की शुरुआत में बिजनेस करते हैं तो खास तौर से रिस्क लेने से बचें। कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। कोई बहुत ही लुभावनी डील आपकी तरफ आ सकती है जो कि एक फ्रॉड हो सकती है। नई पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रहेगा। घर में एक दूसरे पे थोड़े भरोसे की कमी रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि अपने करियर को लेकर थोड़ा लो फील कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम अटक सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है तो थोड़े विघ्न यानी कि ऑब्स्टेकल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, आपके 9वें स्थान में। चंद्रमा का 9वें स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और भी अच्छा है। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में है, साफ बता रहा है भाग्य पूरा साथ देगा। कोई भी कार्य करेंगे भाग्य उसमें साथ देगा। चंद्रमा के यहाँ पे खुद 9वें भाव के स्वामी यानी कि बुध के साथ बैठना और भी अच्छा है। बुध उच्च के हैं। चंद्रमा यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ भी बैठे हैं, मतलब लाभ कहीं ना कहीं से तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। धन आगमन की पूरी उम्मीद है। अष्टम भाव के स्वामी 9वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं क्योंकि यह अमावस्या के आसपास का योग है और 9वें भाव में हो रहा है तो अपने बॉस से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। पिता से भी थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ का अनादर ना करें। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। बिजनेस से रिलेटेड कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। करियर का हाउस एक्टिवेट हो रहा है। करियर से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी क्योंकि चंद्रमा 7वें घर के स्वामी है तो बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस को लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएं इस पर काफ़ी सोचेंगे आप। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। उसके बारे में मन भी बना सकते हैं। घर को कैसे और सुंदर बनाएं उस पर भी विचार करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी सीनियर से या घर में किसी बड़े से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दशांश कुंडली बता रही है कि ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत यूज़ होता है तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। कोई लीगल केस अगर आपका चल रहा है तो उसको लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। साथ ही में एक चीज़ और बता रही है कि ये आपको व्यर्थ की चिंताओं में नहीं डालना, वरना थोड़ा हेल्थ पे भी बुरा असर हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड हों या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले लोग हों या जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हों, बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हफ्ते के बीच का समय चेंज दिखा रहा है। रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। हफ्ते के अंत का समय यह बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर की लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि हो सकता है वह थोड़ा अपने आप को अकेला फील करें। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन आपको तंग करेगा। महिलाओं में यूट्रस संबंधित, पुरुषों में अगर प्रोस्टेट संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत हो सकती है। हफ्ते के बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम, सीने में दर्द की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। हफ्ते के अंत में लोअर बैक में काफ़ी दिक्कत रहेगी। चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर थोड़ा सरसों का तेल अर्पण करें। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख की सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से 7वें में।
यहाँ पे चंद्रमा का आना ठीक ठाक होता है, न्यूट्रल ही कहा जाता है। लग्न के स्वामी से अष्टम में है तो बिजनेस में थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा। बाहर से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। यात्रा के योग बन रहे हैं। बिजनेस में कोई लीगल परेशानी आ सकती है। अपने पार्टनर से और अपने क्लाइंट्स से वाद विवाद से बचें, वरना गुडविल पर ठेस पहुंचेगी। गाड़ी पर थोड़ा खर्च हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। भाई बहन पर थोड़े भरोसे की कमी हो सकती है। दशांश कुंडली के हिसाब से जहाँ भी आप जॉब करते हैं अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन एग्रेशन से बचें। आपके अपने बॉस से भी वाद विवाद हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं तो अच्छा समय है। 5 तारीख सुबह 11 बजे से 7 तारीख करीबन 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, अष्टम स्थान में। चंद्रमा का अष्टम स्थान में आना अपने आप में थोड़ा विचलित करने वाला होता है। यहाँ पे थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन यह बृहस्पति भी 12वें स्थान में है, तो जितना वह प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़े विचलित तो रहते हैं, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। कई बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी हैं जो 10वें भाव के स्वामी हैं। करियर से जुड़ी कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, अचानक से होगी। जॉब छोड़कर नई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर अपनी जॉब से बहुत परेशान हो गए हैं तो शायद बिना कोई नई कंपनी में ज्वाइन करे, बिना कोई नए ऑफर के भी आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो धन भाव के जो कि धन भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं, तो बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो काफ़ी पैसा आ सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके लग्न से 9th हाउस में। 9वें घर में जाना चंद्रमा का अच्छा होता है। भाग्य स्थान है, भाग्य साथ देगा। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, यह भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेंगे। धर्म के प्रति संवेदनशील रहें, संवेदनहीन नहीं, यानी कि धर्म की आलोचना बिल्कुल ना करें, वरना उसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। किसी भी धार्मिक वस्तु या पुस्तक की आलोचना ना करें। आपके पिताजी से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन दूर की यात्रा पर अगर जाना है तो संभल के जाएं। उस यात्रा में विघ्न भी आएंगे और थोड़ी चोट भी लग सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। दोस्तों से भी थोड़ा अनबन हो सकता है। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन आपके काफ़ी वाद विवाद भी होंगे। थोड़ा सा भी काम अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आप काफ़ी क्रोधित हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट आदि से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ कमाएंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। ऐसा बनता है, कोई योग बनता है तो ज़रूर जाइएगा, ऐसा मौका आता है तो ज़रूर जाइएगा। हफ्ते के बीच का समय अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। मेंटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी कार्यरत रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, एंग्जाइटी से भरे रहेंगे। अपने रिलेशनशिप में थोड़ा डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, सीने में जलन रह सकती है। साथ ही में पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस संबंधित अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत रहेगी। हफ्ते के बीच में कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है ओम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और तुलसी माता की पूजा करें सोमवार को। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 4 तारीख की सुबह से 5 तारीख सुबह 11 बजे तक चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे भाव में। थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं यहाँ पे चंद्रमा। व्यर्थ की चिंताओं में पड़कर अपनी सेहत खराब करेंगे। कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसको लेकर भी थोड़े चिंतित रह सकते हैं। व्यर्थ में ही होगा, ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में। हफ्ते की शुरुआत में सेहत का ज़रूर ध्यान दें। अभी अभी आपके लग्न के स्वामी पतित होकर पिछली राशि में गिर गए हैं। पिछले महीने ये हुआ था 15 तारीख के आसपास। क्योंकि बृहस्पति वक्री भी हैं और अभी अभी पतित हुए हैं, मकर में गए हैं, नीच की राशि में,
चंद्रमा भी छठे भाव में जा रहे हैं, तो सेहत का काफ़ी ध्यान दें। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा आपको मेंटल हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से बिजनेस में किसी डॉक्यूमेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि व्यर्थ की चिंताओं से आप घिरे रह सकते हैं। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, कोई ना कोई आपको खुश करने वाली खबर ज़रूर मिलेगी। 5 तारीख सुबह करीब 11 बजे से 7 तारीख करीबन सुबह 3 बजे तक चंद्रमा कन्या में रहेंगे, 7वें स्थान में। चंद्रमा का कन्या में 7वें स्थान में आना न्यूट्रल होता है। यहाँ पर चंद्रमा बुध के साथ होंगे। चंद्रमा आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, बुध एक केंद्र के स्वामी हैं। बुध का चंद्रमा के साथ एक केंद्र में जब योग होता है तो यह राजयोग है, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में मिल रहे हैं, तो एक राजयोग है। क्योंकि सप्तम स्थान केंद्र कहा जाता है, यहाँ पे आना और यहाँ पे यह योग बनना बहुत शुभ है। एक तरह का राजयोग है। बिजनेस रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है। करियर यानी कि जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलेगी। मंगल जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ है, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा से युति हो रही है तो पैसा आएगा, पैसे के लिए नए रास्ते खुलेंगे, अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर सूर्य देव के साथ हैं, सूर्य देव के साथ योग हो रहा है, तो यह जो समय है ये अमावस्या के आसपास है। अमावस्या योग हो रहा है क्योंकि सप्तम में हो रहा है, तो किसी नई पार्टनरशिप से बचें, कोई नई डीलिंग नहीं करनी, रिस्क लेने से पूरा बचना है बिजनेस में। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट से लाभ होगा। आपकी सोच भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, कई नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। 7 तारीख सुबह 3 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा तुला में रहेंगे, आपके अष्टम यानी कि 8th हाउस में। चंद्रमा का अष्टम स्थान में आना थोड़ा विचलित करता है, उनको अनकंफर्टेबल होंगे अष्टम स्थान में, क्योंकि खुद पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो बच्चों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। थिंकिंग भी थोड़ी अनक्लियर रहेगी, हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज रहें। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से 10वें में गए हैं, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से उन्नति हो सकती है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है करियर के हिसाब से। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो ये 2 चीज़ें बता रही है कि एक तो कामचोरी से बचें, दूसरा चंद्रमा अष्टम भाव में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप काफ़ी लो फील कर सकते हैं, अचानक से नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करें। नवांश कुंडली के हिसाब से भी यही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। दशांश कुंडली यह बता रही है कि करियर में कुछ चेंज आएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 4था स्थान बहुत स्ट्रांग है, हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है आपके पार्टनर से ज़्यादा बात करने का दिल ना करें, जो कि नॉर्मल है। अगर नहीं करता दिल तो ज़बरदस्ती बात ना करें, वरना प्रॉब्लम होगी। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए उन लोगों को सचेत करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा जो लोग डेटिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं। आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा सकता है कोई, तो डेटिंग ऐप्स का यूज़ करके किसी अनजान इंसान से मिलने ना जाएं। हफ्ते के अंत का समय अपने पार्टनर को समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पिछले कुछ समय से, तो दूर होगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डायबिटीज़ अगर आपको है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के बीच में हार्मोनल इश्यूज़, लिवर संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। अचानक से कोई रोग का पता चल सकता है। आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें और शिवलिंग का शुद्ध गाय के दूध से स्नान करवाएं सोमवार को। तो यह था 4 अक्टूबर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।